सोचिए, अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे शख्स को देखें जो इंसानों का गोश्त खा रहा हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बखर के आदमखोर भाइयों का वाकया एक ऐसी हैरतअंगेज और डार्क कहानी है जो सिर्फ अफसानों में नहीं, हकीकत में हुई। आज हम ना सिर्फ इस वाक़े का तसल्ली से जायजा लेंगे, बल्कि समझाएंगे कि इंसानों का गोश्त खाने वाले लोग कैसे अपने दिमाग और जज्बात का कत्ल कर देते हैं। क्या इस किस्म के लोगों का दिमाग किसी बीमारी का शिकार होता है? क्या उनके आमाल किसी नफरत या परेशानी का नतीजा होते हैं? आज हम नफ्सियाती तौर पर भी समझाएंगे कि इंसानी गोश्त खाना इंसान पर क्या असर डालता है। आदमखोरी यानी इंसानों का गोश्त खाना एक ऐसी चीज है जो इंसानों को सबसे ज्यादा दहशत में डाल देती है। यह अमल इंसानी तारीख के चंद वाकयों में सामने आया है, लेकिन बखर के दो भाइयों आरिफ और फरमान ने इस रास्ते पर चलकर सिर्फ अपने गांव में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक हैरत और खौफ का सिलसिला जगा दिया। इस वाक़े में न सिर्फ एक इंसानी किस्सा है, बल्कि नफ्सियाती और जहनी दूरियां भी झांकती हैं जो लोगों को आदमखोरी की तरफ ले जाती हैं। लेकिन आदमखोरी के पीछे का नफ्सियाती पहलू भी बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड होता है। बखर पंजाब का एक छोटा सा गांव, जहां लोग आम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कुछ अरसे पहले गांव के लोगों ने महसूस किया कि लोग गुम होने लगे हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस गुमशुदगी के पीछे कितना खौफनाक राज छुपा है। जब पुलिस को एक शख्स के गुम होने की शिकायत मिली और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो आरिफ और फरमान का राज फाश हो गया। उनके घर से इंसानी गोश्त मिलने पर दुनिया को पता चला कि इन भाइयों ने इंसानों का गोश्त खाना शुरू कर दिया था। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने बिला झिझक इकबाले जुर्म किया और कहा कि उनको इंसानी गोश्त खाने में एक अजीब सा नशा और लज्जत महसूस होती है। नफ्सियाती माहिरीन कहते हैं कि आदमखोरी यानी कैनिबैलिज्म किसी शख्स के जहनी हालात और तरीकेकार का नतीजा होती है। ये एक टाइप की साइकोपैथी या एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकती है, जिसमें शख्स को ना इंसानी जज्बात का एहसास होता है और ना ही दूसरों के दुख तकलीफ का। इस किस्म के लोग जिस्म के अंदर एक जहनी खाल बना लेते हैं जिसमें इंसानी कदर कीमत की कोई अहमियत नहीं होती। इस किस्म की शख्सियत में एक शहरी जानवर का तस्वुर मिलता है जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, चाहे उसका रास्ता कितना ही खौफनाक हो। दुनिया भर में कैनिबलिज्म के काफी वाकयात सामने आए हैं, लेकिन हर शख्स की अपनी अलग वजह होती है। कुछ लोग फिराक की हालत, जानी दुश्मनी या परेशानी के सबब आदमखोरी की तरफ दौड़ते हैं, जबकि कुछ शख्सियात सिर्फ क्यूरियोसिटी और खौफनाक लगाव के नतीजे में ये स्टेप उठा लेते हैं। इंसानों का गोश्त खाना सिर्फ एक जहनी बीमारी नहीं, बल्कि इसका साइकोलॉजिकल असर भी बहुत खौफनाक होता है। साइंस के मुताबिक इंसानी गोश्त में जो केमिकल प्रोटीन्स और कंपाउंड्स होते हैं, वो इंसान के ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कुरू बीमारी से समझ सकते हैं, जो एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और एक काबिले मौत बीमारी भी साबित हो सकती है। क्यूरू उन लोगों में पाया जाता है जो इंसानी गोश्त खाते हैं। इस बीमारी में शख्स का नर्वस सिस्टम तबाह हो जाता है और उसका दिमाग धीरे धीरे अपना काम छोड़ देता है। लेकिन आदमखोरी का साइकोलॉजिकल असर भी अपनी जगह एक पूरी कहानी है। नफ्सियाती तौर पर आदमखोर शख्सियात अपने अंदर से खौफ, गुस्सा और दूसरों से अलगपन महसूस करते हैं। ये लोग इंसानी शफकत और हमदर्दी का जज्बा खत्म कर चुके होते हैं, जिसमें वो दूसरों को सिर्फ जिंदा ऑब्जेक्ट समझते हैं, न कि एक महसूस करने वाली शख्सियत। आरिफ और फरमान के बारे में जब इनका इकबाले जुर्म हुआ, तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार थे। इनकी जिंदगी का मकसद दूसरों की तकलीफ को महसूस करने का नहीं, बल्कि अपनी अजीबोगरीब लगाव को पूरा करने का था। दोनों भाई अपनी माजूरी और नफरत के जज्बात की वजह से दुनिया से कट चुके थे और अपने जहन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश पैदा की थी, इंसानों का गोश्त खाना। उनका यह भी कहना था कि इंसानी गोश्त का मजा किसी और गोश्त से अलग होता है। ये नफरत और जहनी दीवानगी का वो असर था जो इंसान को अपने असल रास्ते से भटकने पर मजबूर कर देता है।
इन भाइयों ने अपने जज्बात को पूरी तरह से आदमखोरी के लगाव में डाल दिया था। आदमखोरी का अमल सिर्फ एक डार्क और ब्रूटल एक्ट नहीं है, बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी इंतहाई गहरा असर डालने वाला है। जब कोई शख्स इंसानी गोश्त खाता है तो उसका ब्रेन एक अजीब सिग्नल महसूस करता है। इस एक्ट से जो ग्रेटिफिकेशन या रिलीफ मिलता है वो शख्स के दिमाग में प्लेजर केमिकल्स रिलीज करता है, जिसे वो एडिक्टिव समझता है। लेकिन टाइम के साथ साथ ये अमल शख्स के जहनी हालात को बदतर बनाता जाता है। वो शख्स दूसरों से कटता जाता है, उनकी कीमत नहीं समझता और अपनी दीवानगी में और गहरा होता चला जाता है। बकर के भाइयों के लिए भी यही हुआ, जिन्होंने अपने जहनी हालात के नतीजे में ये डार्क रास्ता इख्तियार किया। आदमखोरी का ये वाकया सिर्फ एक स्कैरी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हर शख्स को ये समझने पर मजबूर करती है कि जब इंसान अपने जहनी सही रास्ते से भटक जाए तो वो अपनी इंसानियत खोकर किस कदर खौफनाक बन सकता है। आरिफ और फरमान का ये वाकया हम सब के लिए एक इबरत है कि नफ्सियाती हालात किस तरह इंसान को एक डार्क रोड पर ले जा सकते हैं। आज उन्हें सजा मिल चुकी है, लेकिन उनका ये वाकया हमेशा के लिए लोगों के जहन में एक डार्क कहानी बनकर जिंदा रहेगा। आदमखोरी का अमल साइंस और नफ्सियात दोनों के तौर पर इंतहाई खौफनाक असरात डालता है। इंसानों का गोश्त खाना न सिर्फ एक जहनी बीमारी का नतीजा होता है, बल्कि इससे इंसान अपनी इंसानियत भी खो देता है। बकर के आदमखोर भाइयों का ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि इंसानियत का अपने असल रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या जज्बात या हालात होते हैं जो इंसान को आदमखोर बना देते हैं। शायद ये सोच, ये राज हमेशा अनसॉल्व रहे, लेकिन बकर के ये भाई दुनिया के लिए एक यादगार किस्सा बनकर रह गए हैं, जो आज भी डर और इबरत का एहसास दिलाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।